हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आप सभी का करंट अफेयर विद निर्मेश कुमार यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आरओ का जो मेंस होने जा रहा है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो करंट अफेयर्स। चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन वंस अगेन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं। Who was appointed as the first woman caretaker prime minister of Belgium? आपको बताना है इनमें से कौन जो है बेल्जियम की पहली महिला केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर चुनी गई। सोफी डोटोर्डोन, डोमिनिक लेरोन, मैरी क्रिश्चियन मैग्रेन या फिर सोफी विल्मेंस। इनमें से कौन जो है बेल्जियम की पहली केयरटेकर प्रधानमंत्री चुनी गई है? कमेंट करके अपने आंसर्स को बताइए। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सोफी विल्मेंस जो है पहली वुमेन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है बेल्जियम की चुनी गई है। देखिए, कोई भी महिला कहीं की भी हमारी पहली प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुनी जाती है, राष्ट्राध्यक्ष चुनी जाती है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आयोग के द्वारा जो भी कराए गए एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री टॉप का ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स? आपको बताना है 2019 वर्ष का ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स जो है इनमें से किस देश ने उसमें प्रथम स्थान हासिल किया है? नीदरलैंड्स ने, भारत ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने या फिर यूनाइटेड किंगडम्स में? वेलकम खुशबू, कैसे हैं आप? बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का बताइएगा। क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दीजिएगा आप लोग, तो मुझे पता रहेगा कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कमेंट थोड़ा डिले आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। कौन सा देश दुनिया का जो है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 में प्रथम स्थान हासिल किया है? नीदरलैंड्स ने, भारत ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने या फिर यूनाइटेड किंगडम्स ने? 2 का सी, बुल्स एंड बियर्स बता रहे हैं। चलिए देखते हैं अभी। हाँ, यूनाइटेड किंगडम्स नहीं है खुशबू, बुल्स एंड बियर ने बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन नंबर सी यानी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम नहीं है। यूनाइटेड किंग ओके ओके, ठीक है। इसका आंसर सी है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि संयुक्त राष्ट्र राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है हमारा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, अच्छा इसकी रैंकिंग देख लीजिएगा। ये हमारी जो है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो है वो पब्लिश करती है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो है ये हमारी इस रैंकिंग को पब्लिश करती है, और इसके 3 जो टॉप देश हैं वो नंबर 1 पे हमारा यूएसए है, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन है जो आप ऑप्शन नंबर 4 कह रही थी, और नंबर 3 पे नीदरलैंड्स है। नंबर 3 पे नीदरलैंड्स है, इसको हम लोग हॉलैंड भी या डच भी कहते हैं। ठीक है, और वहीं इसके स्वरूप में हम बात करें, भारत की बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें, तो भारत की रैंकिंग जो है इस साल 2019 में हमारी 57 पायदान पे थी। 195 देशों में भारत जो था 57वें पायदान पे था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जी खुशबू, इंडिया की रैंकिंग 57 है। इंडिया जो है 57th रैंक पर है आउट ऑफ 195 कंट्रीज। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों से, सभी दोस्तों से एक गुजारिश है कि आप लोग जो चैनल पे डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके और आप लोग टाइमली क्लास से जुड़ सकें। और इस चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक भी अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी इन करंट अफेयर्स के सेशंस को में जुड़े और उनका भी इंप्रूवमेंट हो करंट अफेयर्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who will head the panel formed by the Government of India to resolve differences between Ministry of Electronics and IT?
एंड नीति आयोग ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन इम्प्लीमेंटेशन। आपको बताना है जो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय और नीति आयोग के बीच जो हमारा मिशन बनाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। तो उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? उपेंद्र सिंह भल्ला को, कृष्णा स्वामी विजय राघवन को, सत्याजीत मेयर को या राजगोपाला चिदम्बरम को? इनमें से किसको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगी? बताइए। थर्ड का बी। चलिए, और कोई बच्चा? जी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड खुशबू बुल्सन बेयर, वेरी गुड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कृष्णमा स्वामी विजय राघवन जो है इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द फिल्म दैट बैक द बेस्ट फिल्म यानी कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन द 50th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2019। आपको बताना है वर्ष 2019 में जो हमारा अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ था भारत का, जिसको हम लोग गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी कहते हैं बेस्ट फिल्म के लिए, उसके 50वें संस्करण में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला है? द ट्रुथ, आई लॉस्ट माई बॉडी, प्रॉक्सिमा या पार्टिकल? इनमें से किस मूवी को ये प्राइज मिला है, पहला पुरस्कार मिला है? बताइए। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर बताइए। ए द ट्रुथ, खुशबू कह रही है द ट्रुथ। और कोई बच्चा? नहीं खुशबू, ए ऑप्शन नहीं है, बुल्सन बियर ए ऑप्शन नहीं है। इसका सही आंसर है द पार्टिकल। द पार्टिकल हमारी मूवी है, इसको जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो 50वां एडिशन जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नाम नहीं सुना होगा क्योंकि ये सब बाहर की फिल्में हैं जिनको मतलब हमें अवार्ड मिला है, और हम लोग इससे नॉर्मल मूवीज में सुना भी नहीं है और न्यूज में था भी नहीं है, तो इसको सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा मतलब। Which firm has become the first company to list its commercial paper on the stock exchange? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको बताना है दुनिया की भारत की पहली कंपनी कौन सी है जिसने अपने कमर्शियल पेपर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया है? कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड या बजाज फिनसर्व? इनमें से कौन सी कंपनी पहली कंपनी है जिसने अपने कमर्शियल पेपर को लिस्ट कराया है स्टॉक एक्सचेंज में? बताइए। आप लोग क्लास करने के बाद वीडियो को भी जरूर लाइक किया कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और शेयर जरूर करिए वीडियोस को। डी बजाज फिनसर्व खुशबू। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? सी बुल्सन बियर कह रहे हैं। नहीं, ना सी है ना डी है, दोनों ही आंसर गलत है। इसका आंसर बी है। आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड जो है हमारी पहली कंपनी बन गई भारतीय जिसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who will chair the 13-member expert committee constituted by the Ministry for Youth Affairs and Sports to review the draft of the National Code for Good Governance? आपको बताना है 13 सदस्य की कमेटी का गठन किया गया है हमारे खेल मंत्रालय द्वारा, ताकि जो हमारा नेशनल कोड है फॉर गुड गवर्नेंस स्पोर्ट्स में उसका ड्राफ्ट या मसौदा तैयार किया जा सके। उसका अध्यक्ष किसको बनाया है? मुकुंदम शर्मा को, मार्कंडे काटजू को, योगेश्वर दयाल को या अरिजीत पसायात को? इनमें से किसको बनाया गया है? वेलकम शाजिया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। बी मार्कंडे काटजू। मार्कंडे काटजू तो न्यूज में चलते हैं हमारे
फॉर्मर जज रह चुके हैं जो काफी तीखी टिप्पणियां भी करते हैं। मार्कंडे काटजू नहीं है इसका आंसर वैसे। चलिए अब गेस करिए, देखिए अब कोई गेस कर पाता है? कोई गेस कर पा रहा है इसका? बी? नहीं, बी नहीं है, बी नहीं है, ए। हाँ वेरी गुड अंजलि, इसका ऑप्शन नंबर ए। मुकुंदरम शर्मा जो है इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, जो 13 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, इसके अध्यक्ष जो मुकुंदरम शर्मा जी को बनाया गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जैसे कि आपने देखा होगा अभी हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 की, ठीक है, तो इसका जो हमारा ड्राफ्ट तैयार किया था किसने किया था, कोई बता सकता है बच्चा? जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 की, इसका इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, कोई बता सकता है? ये क्वेश्चन में मैंने अपने करंट अफेयर्स क्लास में आप लोग को पहले कराया हुआ है। तो याद रखिए जो जो हमारे इंपॉर्टेंट बिल्स आ रहे हैं या फिर ड्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, इसके लिए जो कमेटी का गठन किया जाता है उसका अध्यक्ष कौन बनाया जा रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और यूपी पीसीएस के भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्टिंग है किसने करी है, किसी को पता है? यस और नो? नहीं पता है तो एन लिखिए, और पता है तो नाम बता दीजिए। बताइए, नहीं पता? चलिए इनका आपने पढ़ा ही होगा, के कस्तूरी रंगन, मैंने आपको बताया था के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन कमेटी का गठन किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए। याद रखिएगा कि कौन से बिल के बाद या कौन से कमेटी के सजेशन के बाद हमारा ड्राफ्ट तैयार हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा के कस्तूरी रंगन कमेटी, खुशबू, ठीक है, सब लोग नोट कर लीजिएगा, शाजिया, अंजलि, बुल्स एंड बेयर, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज प्लेड द फर्स्ट पिंक बॉल टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंडियाज मेंस टीम इन इंडिया? भारत में पहला देश कौन सा है जिसने भारत में आकर के पहला पिंक बॉल यानी डे नाइट टेस्ट मैच भारतीय टीम के खिलाफ खेला है? कोई बात नहीं, खुशबू नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये बताइएगा पहला देश कौन सा है जिसने भारत में आके भारत के खिलाफ पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है? बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड या श्रीलंका? बताइए कौन सा देश है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। किसी ने देखा था मैच? क्या कहां हुआ था? खुशबू 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 बता रही है बांग्लादेश, ठीक है, कहां हुआ था, कोई बता सकता है ये हुआ कहां था? हाँ वेरी गुड खुशबू, राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में ये वाला जो टेस्ट मैच हुआ था हमारा ईडन गार्डन्स कोलकाता में हुआ था, ठीक है, ईडन गार्डन्स कोलकाता में हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हुज स्वैप करेंसी स्वैप एग्रीमेंट फ्रेमवर्क वाज रिवाइज्ड बाय द आरबीआई। आपको बताना है इस अंतर सरकारी संगठन का नाम बताना है जिसकी मौद्रिक स्वैप व्यवस्था का रूपरेखा आरबीआई द्वारा संशोधित किया गया है। आसियान, नाटो, सार्क या ब्रिस्क? नहीं नहीं, दिल्ली में नहीं हुआ था, कोलकाता में हुआ था। इसका बताइए कौन से देश का साथ, सॉरी, आरबीआई ने किसके साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किया? आसियान, सार्क, नाटो या ब्रिक्स? किस देश के किसके साथ किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमी का टर्म है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। कोई बता सकता है क्या चीज है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हमारा? बताइए। सी, सार्क के साथ। हाँ वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर, सार्क के साथ हुआ था। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है कि हमारा एक प्री डिफाइंड
पहले से डिसाइडेड एक हमारा एक्सचेंज रेट होता है जिसमें हम लोग अपने देश की करेंसी यानी कि हमारा रुपीस और जो दूसरे कंट्री है यानी कि दूसरी कंट्री है संगठन का जो हमारा करेंसी है उसके बीच एक समझौते पे हस्ताक्षर कर देते हैं कि हमारा चाहे जितना भी रेट रहे हम इस रेट को इतने पे फिक्स रखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा अभी डॉलर हमारा जो है 70 रुपए के करीब चल रहा है। ठीक है, अब आपको भी पता है कि हमारा $1 की कीमत 70 रुपए आज की डेट में है, कल की डेट में ये 75 हो सकती है या 100 रुपए हो सकती है। तो क्या करते हैं कंट्री वाले, जैसे भारत है, भारत क्या करेगा कि ये बढ़े ना दाम, इसके डर से एग्रीमेंट साइन करेगा। और ये कंट्री क्या होती है, सोचते हैं कि इसके दाम ना गिर जाए, कहीं 68 69 ना हो जाए, तो इससे अच्छा है कि हम एग्रीमेंट साइन कर लें। तो इस तरह के समझौते इसीलिए हस्ताक्षर किए जाते हैं ताकि एक फिक्स दाम पर आगे फ्यूचर में जो भी हमारा फ्लक्चुएशन हो रहा है करेंसी में उसको अवॉइड किया जा सके और सही टाइम पे हम जो है करेंसीज को एक्सचेंज कर सकें। क्लियर है? चलिए, नेम द ऐप लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कैलकुलेट द एयर क्वालिटी इंडेक्स पब्लिश्ड बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हमारा जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने एयर क्वालिटी यानी कि जो हमारी वायु की गुणवत्ता प्रकाशित करने के लिए एक ऐप को डेवलप किया है। उस ऐप का नाम आपको बताना है, बोलो, समीर, रोशनी या उमंग। कौन सा ऐप डेवलप किया है एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने? बताइए। डी, उमंग। उमंग, खुशबू कह रही है उमंग नहीं, ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर। रोशनी भी गलत है, समीर इसका सही आंसर है। समीर, समीर को आप जानते हैं, समीर हमारा पर्यायवाची किसका है? हवा का, वायु का। तो वायु से संबंधित या हवा से संबंधित हमारा क्या है? समीर पर्यायवाची है। तो समीर ऐप को लॉन्च किया गया है हमारा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? समीर याद रखिएगा। चलिए, नेम द इंडियन जर्नलिस्ट हु वन द इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019 बाय द कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट इन न्यूयॉर्क। आपको बताना है जो न्यूयॉर्क में जर्नलिस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम के लिए भारत के कौन से जर्नलिस्ट को अवार्ड से नवाजा गया है? सारिका घोष को, राना अक्यूब को, निधि राजदान को या नेहा दीक्षित को? बताइए, इनमें से किसको नवाजा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बी, राना अक्यूब। खुशबू बता रही राना क्यूब नहीं, राना क्यूब इज द रॉन्ग आंसर। चलिए एक और गेस मारिए, देखते हैं, एक और गेस मारिए, देखते हैं। बी, बी गलत है, बी शाजिया गलत है, मैंने बताया ना, राना क्यूब इज द रॉन्ग आंसर। और देखते हैं, इसका सही आंसर है नेहा दीक्षित। नेहा दीक्षित जो है हमारी दिल्ली बेस्ड एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली बेस्ड है हमारी फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं जिसको इन पुरस्कार से नवाजा गया है। जी अंजलि, वेरी गुड। नहीं नहीं, ये नहीं था, सारिका घोष नहीं था, डी है, नेहा दीक्षित जो है दिल्ली बेस्ड, न्यू दिल्ली बेस्ड हमारी एक जर्नलिस्ट हैं, इनको जो है इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट ग्लोबल बायो इंडिया समिट फॉर द ईयर 2019 हेल्ड? आपको बताना है पहला ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 कहां पे हमारा संपन्न हुआ है? न्यू दिल्ली में, मुंबई महाराष्ट्र में, या फिर कोलकाता वेस्ट बंगाल में, या फिर चेन्नई तमिलनाडु में? इनमें से कहां पर हमारा पहला बायो इंडिया समिट 2019 हुआ है? आप लोगों में से जिन बच्चों ने अभी भी अनअकैडमी ऐप का डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग अनअकैडमी ऐप को आज ही डाउनलोड करें और अनअकैडमी ऐप पे आकर के अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। अभी हमारे नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, 21 नवंबर से हमारा एस्पायर बैच स्टार्ट हुआ जो कि इंग्लिश मीडियम वीकेंड बैच है।
यानी जो लोग जॉब में रहते हैं उनको वीक डेज में टाइम नहीं मिलता है क्लासेस करने का, तो ये सैटरडे संडेज को इसकी क्लासेस हुआ करेंगी। और हमारी लॉन्ग आवर्स की क्लासेस है, यानी कि मैराथन क्लासेस हुआ करेंगी। हर सैटरडे और संडे को 3 आवर्स की एक सब्जेक्ट की क्लास हुआ करेगी, ठीक है। और आपकी वीक में यानी कि 6 घंटे की एक सब्जेक्ट की क्लास होगी। इसमें मैं आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। मेरे क्लासेस जो है 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, दिन में 3 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। तो आप में से जो बच्चा अनअकैडमी प्लस को अवेल करना चाहता है तो आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं निर्मेश, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो 2 साल का 8400 रुपए का कोर्स है वो आपको पड़ेगा 7560 रुपए का, और वहीं अगर 1 साल का कोर्स अवेल करते हैं तो आपको लगभग 6300 रुपए का पड़ेगा। तो जो बच्चे अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप क्लास के बाद कमेंट कर दीजिएगा, अनअकैडमी की टीम या फिर मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा कोई अगर डाउट आता है। तो अनअकैडमी ऐप का हमारा काफी बेनिफिट है अनअकैडमी प्लस लेने का, क्योंकि इसमें आपकी कंप्लीट प्रीलिम्स की प्रिपरेशन प्लस मेंस की प्रिपरेशन प्लस साथ ही साथ टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको कंप्लीट इसी में मिलती है, ठीक है। और कुछ चुनिंदा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हैं इसमें, तो जिनको अवेल करना है आप आज ही अवेल कर लीजिए। काफी अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं और नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, क्योंकि हम लोग जो कोर्सेज इसमें बनाते हैं काफी स्ट्रक्चर्ड वे में रहते हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा स्लो चले अंजलि, चलिए ठीक है स्लो चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन में टाइम दे देते हैं, नोट कर लीजिए आप। इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए कि पहली ग्लोबल बायो इंडिया समिट जो है 2019 की कहां पे हमारी हुई? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। डी अंजलि कह रही है डी चेन्नई, और कोई बच्चा? बताइए, और कोई बच्चा? नहीं, डी गलत गलत आंसर है इसका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, नई दिल्ली में हमारी जो है, हाँ खुशबू वेरी गुड, नई दिल्ली में हमारी ग्लोबल बायो इंडिया समिट जो है 2019 की संपन्न हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, वेयर वॉज द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोगा रिपा? आपको बताना है हमारी जो कैबिनेट कमेटी, जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति है, उसने सोवा रिपा के लिए राष्ट्रीय संस्थान जो है स्थापना करने की कहां पे मंजूरी दी है? रामबन में, लेह में, लद्दाख में या बारामूला में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की 100% प्रोबेबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको बताना है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोगा रिपा की स्थापना होने कहां पे करने की बात करी है, कि कहां पे स्थापित किया जाएगा? बताइए, कहां पे स्थापित किया जाएगा? सी, लद्दाख में। खुशबू, इसका सही आंसर है लेह, लद्दाख नहीं है, लेह इज द करेक्ट आंसर। हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोगा रिपा है, ये हमारा जो है कौन से मंत्रालय के अंदर आएगा, कोई बता सकता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोगा रिपा की अगर हम बात करें, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? हमारा कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जो इस जिसके अंतर्गत ये आएगा, कोई बता सकता है? सोचिए, इजी है बहुत, सोच करके बहुत आराम से बता सकते हैं, बताइए। नहीं साहब, लेह है, लेह, रामबन नहीं है, ये लेह आंसर है इसका।
ये हमारा कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? मंत्रालय कोई बता सकता है क्या? नहीं नहीं, फाइनेंस के अंतर्गत नहीं आएगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मुझे पता था काफी लोग आप लोग कंफ्यूज होंगे। सोगा रिपा क्या होता है? जैसे हमारा आयुर्वेदिक है, सिद्धा है ना, होम्योपैथिक है, एक तरह का हमारा देसी उपचार है, ऐसे सोगा रिपा भी हमारा एक उपचार का प्रणाली है, और ये हमारा इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्लियर है? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who head the group of transport minister which recommended the motor vehicle amendment bill 2019 to address the issue of road safety? आपको बताना है जो हमारा ग्रुप ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स है जिसने मोटर व्हीकल एक्ट का अमेंडमेंट की बात करी थी, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? राजकुमार सिंह ने, राव इंद्रजीत सिंह ने, यूनिस खान ने, या फिर नरेंद्र सिंह तोमर ने? इनमें से किसने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 जो रोड सेफ्टी के लिए आया था, इस कमेटी की अध्यक्षता करी थी? ये हमारे सभी राज्यों के जो परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं, हर राज्य के जो परिवहन मंत्री हैं, उनकी एक गठन किया गया कमेटी थी, उन्होंने इस व्हीकल बिल को अमेंड किया था, तो उस कमेटी का अध्यक्ष कौन बनाया गया था? आपको ये बताना है। बताइए। डी, डी नहीं है, डी गलत आंसर है। नरेंद्र सिंह तोमर जी नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे सेंट्रल हैं, ये स्टेट का था। हाँ, नहीं, राव इंद्रजीत सिंह भी नहीं, ये हमारे क्या है, स्टेट मिनिस्टर हैं, ये स्टेट मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के हैं। बचा कौन? सी। चलिए, सी इज द करेक्ट आंसर, यूनिस खान जी है। नहीं नहीं शाजिया, डी नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर जी नहीं है, यूनिस खान जी है, ये हमारे राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, और इनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और इनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये छोटा हाफ एन आवर का सेशन रखा था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग के करंट अफेयर्स डेली रिवाइज होते रहे, और अब हम लोग के हाफ एन आवर्स के 30 मिनट्स के डेली सेशन रहा करेंगे इसी तरह, करंट अफेयर्स विद निर्मेश कुमार पर भी और आपके अनअकैडमी यूपी पीसीएस पे भी, ताकि दोनों जगह आप लोग को डेली करंट अफेयर्स की डोज मिलती रहे, ताकि साल भर आप लोग को करंट अफेयर्स की जितने भी न्यूज है सब चीजें कवर होती रहे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। नेम द स्टेट विच हैज लॉन्च अ स्पेशलाइज्ड डिजिटलाइज्ड पुलिसिंग सिस्टम कॉल्ड ऑटोमेटेड मल्टी मोडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम टू एड पुलिस इन्वेस्टिगेशन। आपको बताना है उस राज्य का नाम जिसने पुलिस जांच में सहायता के लिए एक विशेष स्वसंचालित मल्टी मोडल बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली यानी एम्ब्रिस को लॉन्च किया है। देखिए इसमें क्या होगा, कोई भी जो हमारे मुजरिम होंगे या फिर जिनके खिलाफ कोई भी पुलिस में केस होगा, उनकी बायोमेट्रिक जानकारी जो है पुलिस वालों के पास रहेगी। इससे क्या होगा, कई बार आपने देखा होगा जो अपराधी, कुख्यात अपराधी होते हैं, वो अपना भेष बदल लेते हैं, तो पुलिस को उनके बायोमेट्रिक अगर आइडेंटिफिकेशन होगा तो उनको पहचानने में इजी रहेगा और उनपे केस चलाना भी इजी रहेगा। कई बार बच जाते हैं कि वो लोग है नहीं, जिंदा है कि नहीं है इस मैटर में। तो गुजरात ने करा है, केरला ने किया है, महाराष्ट्र ने किया है, या कर्नाटका ने किया है? खुशबू कह रही है सी, महाराष्ट्र। और कोई बच्चा? हाँ शाजिया, वेरी गुड। खुशबू और शाजिया वेरी गुड, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र सरकार ने एम्ब्रिस सिस्टम को लॉन्च किया है ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प की जा सके, और जो भी हमारे अपराधी है उसके बायोमेट्रिक की जानकारी पुलिस विभाग के पास सुरक्षित रह सके। क्लियर है? तो ये हमारे फ्रेंड्स आज का सेशन था करंट अफेयर्स का। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पिछले एक साल के देखे थे। ठीक है, और हम लोग का प्लस पे भी अनअकैडमी पे कोर्स चल रहा है, जिसमें हम लोग मंथ बाय मंथ बेसिस पे अनअकैडमी प्लस पर कोर्सेज को देख रहे हैं करंट अफेयर्स के। तो वो बैच हमारा 4:15 बजे से होता है। तो आप लोगों में से जिनको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है और मंथली करंट अफेयर्स कवर करने हैं, तो अनअकैडमी प्लस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं निर्मेश कुमार के नाम से, और ये मेरा डिस्काउंट कोड है।
क्लियर। और जो भी कोई डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, अकेडमी की टीम ही हम आपको अप्रोच कर देंगे। ठीक है, तो इस सेशन को फ्रेंड एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।